तो ये जो केंद्र सरकार है ये सोने का नाटक कर रही है। अगर सरकार में अगर दम हो तो रोक के दिखा देना, हम शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करेंगे। इनको जितने लठ मारने हो मार लेना, हम पीछे नहीं हटेंगे। पहले भी नहीं हटे थे, आज भी नहीं हटेंगे और आगे भी नहीं हटेंगे। हम हमारा अधिकार लेके रहेंगे। हमें हमारा जस्टिस चाहिए, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। हमारा मुद्दा जो है बिल्कुल लीगल है। अग्निपथ की स्कीम को लेकर जो विरोध हुआ था उन पर मुकदमे दर्ज हो गए हैं बहुत सारे लोगों पर जो आंदोलन कर रहे थे। बिल्कुल मुकदमे दर्ज हुए हैं। और आपने देखा होगा एक दिन में पहले भी जो है आपके चैनल पे बोल रहा था, बिल्कुल मैं शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे आंदोलन करने आया था। यहाँ पे मुझे आंदोलन नहीं करने दिया गया। उसके बावजूद जो है मेरे घर पे जो है पुलिस भेज दी गई, वहाँ पे मेरे घर वालों को जो है धमकाया गया, जबकि मैंने कोई उग्र आंदोलन नहीं किया। तो इस तरह से जो युवाओं की आवाज़ है उसको जो है दबा दिया गया। जो उग्र आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर जो है केस हो गए, और जो शांतिपूर्वक तरीके से भी जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो आवाज़ उठा रहे थे, जो कैमरे के सामने आ रहे थे, जो सोशल मीडिया पे बोल रहे थे, जो न्यूज़ पे बोल रहे थे, उनके भी जो है घर तक जो है पुलिस पहुंची और उनके ऊपर जो है केस दर्ज किए गए। तो इस तरह से जो है केंद्र सरकार ने जो है एक तानाशाही रवैया अपना के जो है इस आंदोलन को जो है कुचलने का काम किया है। लेकिन आप जैसे युवा तो वोट देते हैं बीजेपी को बड़ी संख्या में। देखिए देते हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि युवाओं के साथ भी जो है भेदभाव किया जा रहा है। जो युवा मेजोरिटी में होते हैं उनको जो है रियायत दी जाती है, लेकिन जो अल्पसंख्यक होते हैं या फिर जो अपनी भीड़ नहीं जुटा पाते, हालांकि उनका मुद्दा लीगल है, उनकी मांगे जो है जायज़ है, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको नहीं सुना जाता है और सरकार पूरी तरह से जो है उनको दरकिनार करती है। आप काफ़ी आंदोलन करते आ रहे हैं 1-1.5 साल से, लेकिन मीडिया में कई खबरें नहीं आती हैं आपकी। देखिए ऐसा नहीं है, खबरें आती है। आप देखिए हर एक नेशनल मीडिया पे SSC GD 2018 का मुद्दा उठाया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार नहीं सुन रही है। तो इसको क्या कहें? दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो वास्तव में सो रहा है और एक सोने का नाटक कर रहा है। तो ये जो केंद्र सरकार है ये सोने का नाटक कर रही है, मतलब इनको पता सब है। हमारी जो आवाज़ है कई बार जो है संसद में उठाई जा चुकी है, कई बार हमारा जो है मुद्दा उठ चुका है। फिर चाहे UPSC का हो, SSC का हो, आर्मी का हो, तमाम भर्तियों के जो मुद्दे हैं संसद में उठ चुके हैं। उसके बावजूद जो है सरकार नहीं सुन रही है। सरकार क्या लगता है मौके देगी आपको, जबकि 17 साल के लोगों को वो तो पहले इनवाइट कर रही है अग्निपथ स्कीम के तहत? देखिए सरकार मौके देगी जब हम एकजुट होंगे, जब तमाम अभ्यर्थी जब एक साथ एक मंच पे आके अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से उठाने का काम करेंगे, तब जो है सरकार मौके देगी। इस तरह से सरकार देखिए फूट डालो राज करो वो चल रहा है। अंग्रेज़ों ने जो है 200 साल राज किया। आज भी आप देख सकते हैं कि UPSC के 2 ग्रुप बने हुए हैं, SSC सब जो है अलग अलग हैं। अरे जब तुम्हारी मांगे एक है, जब तुम्हारा मुद्दा एक है, कोरोना में तमाम जो है अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ, तो आपका जब मुद्दा एक है तो आप सभी को जो है एक मंच पे आके अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से उठाना चाहिए। लेकिन आपको नेता तो नहीं है ना? देखिए मैं कोई नेता नहीं हूँ, बता रहा हूँ ना। SSC GD 2018 का मैं छात्र हूँ, 86 नंबर मेरे थे। मैंने टेस्ट, मेडिकल, फिजिकल सारा करा हुआ है। सरकार ने 60,210 वैकेंसी निकाली, 5,000 को छोड़ दिया। 80% बच्चे जो है ओवरेज हो गए। 4 साल जो है लंबी भर्ती प्रक्रिया चली, 10 से 12,000 लोगों ने ज्वाइन नहीं करा। हमारी मांग सिर्फ इतनी थी कि सर जो आपने ये रिक्त जो पद छोड़ दिए हैं उनको भरा जाए, और उसके बाद में आप देखिए कोरोना में जो है हमारे को जो है रियायत दी जाए। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उनकी जगह भी जो है हमें दी जाए, क्योंकि हम ऑल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन सरकार जो है बिल्कुल जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जब तक सरकार नहीं सुनेगी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार नहीं सुनेगी। अग्निवीर में तो बच्चे बहुत जा रहे हैं। देखिए अगर एक चपड़ासी का अगर फॉर्म भी निकलता है तो 10 लाख बच्चे जो है फॉर्म भरते हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे का जब फॉर्म भरा गया था 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था सिर्फ 1 लाख वैकेंसी के लिए। तो हमारे देश में जो है बेरोजगारी इतनी है कि आप कोई भी भर्ती का फॉर्म निकाल दो, जो है करोड़ों फॉर्म जो है उसमें आ जाएंगे। CPI का वो अभी आया, रिजल्ट आया, मतलब रिपोर्ट आई है कि पिछले महीने 25 लाख लोगों ने नौकरी छोड़ दी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपने देखा होगा कोरोना जब फर्स्ट टाइम आया 2 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया।
दोबारा कोरोना आया, लगभग 90 लाख लोगों का रोजगार छिन गया। तो जब से बीजेपी सरकार आई है, लोगों का रोजगार छिन रहा है। और जो सरकारी जो नौकरियां थी, पहले 1% हुआ करती थी, आज 0.1% है। 4 साल हो गई, रेलवे की अभी तक एग्जाम नहीं हुई है। 500 रुपये जो है लिए गए थे। आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार जो वैकेंसी निकालती है, जितनी सैलरी उनको पूरी ज़िंदगी में नहीं देती, उससे कहीं ज़्यादा जो है कमाती है। तो एक तरह से जो है सरकार ने इसको जो है बिजनेस बना रखा है। अगर कोई भर्ती अगर हो भी जाती है, पहली बात तो होती नहीं है, इन्होंने पंचवर्षीय योजना बना रखी है। अगर हो भी जाती है तो उसको जो है रद्द कर दिया जाता है। अरे उसमें फ़ायदा किसका होता है? फ़ायदा होता है हॉस्टल वालों का, कोचिंग वालों का, सरकार का, जो लाखों रुपए बच्चों से जो कमाते हैं। तो हमेशा जो है युवाओं का हक मारा गया है, हमेशा जो है युवाओं का शोषण हुआ है। लेकिन इस शोषण के खिलाफ मैं वही कहूँगा कि सभी युवाओं को एक मंच पे आके अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। कमल है तो कल है। देखिए, ऐसा नहीं है कमल है तो कल है। वो अंधभक्त हैं जो अंधभक्ति में लीन हैं। लेकिन आप देखेंगे कि एक टाइम आएगा, वो समय दूर नहीं है, जब सड़कों पे उतरेगा और बहुत जो है इसके खिलाफ आंदोलन होगा और सड़कों पे लोग आएंगे। तमाम जो भर्तियां हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे युवा मौजूद हैं, यूपीएससी के भी हैं। और मैं खुद जो है एसएससी जीडी 2018 का स्टूडेंट हूँ, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और आपने देखा होगा कि हमारे जो छात्र हैं पिछले 45 दिनों से जो है पैदल मार्च कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उनकी नहीं सुन रही है। तो अगर इसको हम एक तानाशाही नहीं कहें, अगर इसको तानाशाही रवैया अगर नहीं कहें तो फिर क्या कहें? और आपने देखा होगा कि कल जो है सरकार ने कहा कि जो है तानाशाही मत बोलो, भ्रष्टाचारी मत बोलो। तो ऐसे फिर जब अगर हमारे साथ अगर अन्याय होगा तो फिर जो है हम किस तरह से जो है इसका विरोध करेंगे? तो ये एक सवाल है। और सवाल ये भी है कि युवाओं के साथ जो है जस्टिस कब होगा, युवाओं के साथ जो है न्याय कब होगा? क्योंकि हमारे देश में जो है जितने भी युवा हैं, जो मेजॉरिटी है, जो उग्र आंदोलन करता है, उसको जो है न्याय मिलता है। आपने देखा होगा लास्ट टाइम में जो टीओडी आंदोलन हुआ, कितनी ट्रेनें फूकी गई, कितनी संपत्ति का जो है नुकसान किया गया। उसमें जो है तुरंत जो है सरकार ने एक्शन लिया, तुरंत जो है सरकार ने संशोधन किया। उससे पहले जो रेलवे का आंदोलन हुआ था, उसमें जो है संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, उसमें भी जो है सरकार ने जो है तुरंत जो है संशोधन किया। लेकिन आज हमारे यूपीएससी के भाई, एसएससी जीडी 2018 के भाई और तमाम वो हमारे साथी जो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को जो है दबाया जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि इस आवाज़ को जो है दबने नहीं दिया जाएगा। बहुत जल्द जो है एसएससी जीडी 2018 के युवा जंतर मंतर पे पहुंचने वाले हैं। मतलब इनको इतना भी समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ कि रुपया गिर रहा है तो कहने की बटोरो। भैया ये नहीं पता कि गिर कहाँ रहा है, लेकिन कह रहे हैं बटोरो जाकर। तो इस तरीके से आप भी पत्रकार जाइए, नफरत फैला रहे हैं, रुपया बटोरिए। ये सुन लीजिए, ये भी कह रहे हैं रोजगार करने का तरीका है। मैंने आपको गलत नहीं कहा, इनको जो आप कह रही थी, आप जो नाराज हुई, मैंने इनको गलत नहीं कहा। ये भी उसी श्रेणी के पत्रकार हैं। इनका नाम क्या है आप देख लीजिए, इनका चेहरा भी दिखा दीजिए दर्शकों को अपना चेहरा। इस प्रकार के चेहरे जो हैं कई सदियों बाद, जैसे मोदी जी जो अवतार है ना, आप भी अवतार से कम नहीं है जो इस प्रकार की बात करें। आप भी एक अवतार हैं, अपने अवतार की शक्ल दिखाइए, सब शक्ल दिखा दीजिए। हो सकता है ना, सब रोजगार। तो आप इस तरीके से रोजगार क्यों नहीं लिखते? जहाँ पर रुपया गिर रहा है जाके बटोरिए।